मध्य अवस्था मेटाफेज। केंद्रक कला टूट जाने के उपरांत यह अवस्था प्रारंभ होती है। ठीक, कुछ वैज्ञानिक इस अवस्था को दो अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। जैसे पहला पूर्व मध्य अवस्था प्री मेटाफेज और दूसरा है वास्तविक मध्य अवस्था। तो इसमें पूर्व मध्य अवस्था क्या है? MJ वाइट ये 1963 ने इस अवस्था को वह अवस्था जिसमें तर्कु का निर्माण होता है और क्रोमोसोम तर्कु के मध्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ये बताया। और वास्तविक मध्य अवस्था में इस अवस्था में क्रोमोसोम अपने भूमध्य रेखी धरातल जो है उस पर विन्यस्त कर लेते हैं और यह अवस्था क्रोमोसोम के तर्कु पर व्यवस्थित होने के बाद ये आती है। ठीक, ये बताया। तर्कु व तर्कु सूत्र इस अवस्था तक पूर्ण रूप से बन जाते हैं और क्रोमोसोम की रचना इस अवस्था में सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक, जैसे इसमें क्या है, ये चारों ओर जो केंद्रक कला बना रहता है, ये मेटाफेज में देखो ये केंद्रक कला टूट जा गई है और ये एक गुणसूत्र है जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। इसमें जो तर्कु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ये तर्कु है, एक क्रोमैटिन जो फाइबर है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है और ये जो क्रोमोसोम है तर्कु के मध्य तक पहुंच रहा है। ये जो क्रोमोसोम है ये तर्कु के मध्य तक पहुंच गया है। साथ ही इस अवस्था में अपने भूमध्य रेखी धरातल पर विन्यस्त कर लेते हैं, अर्थात जो क्रोमोसोम के तर्कु पर व्यवस्थित होने के बाद ये अवस्था आती है। तर्कु और तर्कु सूत्र इस अवस्था का पूर्ण रूप से ये बन गया है। क्रोमोसोम की रचना इस अवस्था के सबसे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये जो क्रोमोसोम है सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो विभाजन है तो ये इस अवस्था के अंत तक जो समसूत्र विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, अर्थात गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम का वास्तविक द्विगुणन व विखंडन संभव होता है। साथ ही जो सभी क्रोमोसोम के गुणसूत्र बिंदुओं के निर्माण के फलस्वरूप अब जो प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र है यानी क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम कहलाने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं तीसरा पश्चावस्था अर्थात एनाफेज। तो एनाफेज क्या है? गुणसूत्र बिंदु के विखंडन के तुरंत बाद अर्ध जो सूत्र है अर्थात क्रोमैटिन है अपने नवोत्पादित यानी नयोत्पत्ति सेंट्रोमियर के साथ अपने अपने ध्रुवों की ओर सरकने लगते हैं और आधुनिक जो मतानुसार माना जाता है कि अर्ध जो सूत्र है के बीच विद्युत विकर्षण के कारण क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जब अर्ध जो गुणसूत्र है आपस में पूर्ण अलग होकर अपने अपने ध्रुवों की ओर प्रसिद्ध होते हैं, तब उन्हें संतति क्रोमोसोम कहा जाता है। इस प्रकार इस अवस्था में जो संतति क्रोमोसोम है तर्कु के ध्रुवों की तरफ अलग हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे जो क्रोमोसोम है ये ध्रुवों की ओर रखने लगते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहीं पर जो संतति है या नया जो क्रोमोसोम है उसकी उत्पत्ति होती है और इस क्रोमोसोम में विखंडन शुरू हो गया है। ये ईश्वर की सक्र है। इसमें जो ध्रुवों की ओर आधुनिक मत अनुसार ये इसमें विद्युत विकर्षण होता है, इसलिए ध्रुवों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये विकर्षण बल लग रहा है इसमें, ऐसा माना जाता है। ठीक, और ये अर्ध गुणसूत्र जो है वो सेंट्रोमियर के अपने ध्रुवों की ओर ये सरकने लग रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये स्पाइंडल फाइबर है और ये डाटर क्रोमोसोम पुत्री गुणसूत्र है जो यहाँ टूट गया है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है एक साथ है, ये अलग अलग हो करके विभाजित विखंडित हो गए हैं। ठीक, और यहाँ पर अलग अलग ये सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम है उसका
निर्माण हो गया है। यह सूत्री विभाजन की सभी अवस्थाओं में सबसे संक्षिप्त काल वाली अवस्था मानी जाती है, यानी सबसे सूक्ष्म काल, बहुत जल्दी ये विभाजन होने की अवस्था मानी जाती है। इसके बाद आते हैं अंत्य अवस्था यानी टीलोफेज। तो ये टीलोफेज होता क्या है? इस अवस्था में संतति जो क्रोमोसोम है अपने अपने ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। ठीक, ये संतति जो क्रोमोसोम है ये अपने अपने ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात केंद्रक का पुनर्गठन प्रारंभ हो जाता है। जो केंद्रक है ये पहुंच गया और केंद्रक का ये जो पुनर्गठन है ये प्रारंभ हो जाता है, और जिसके अंतर्गत केंद्रक कला का पुनर्निर्माण के द्वारा ये होता है। इसी बीच नई केंद्रिका बन जाती है, तर्को पूर्णतः समाप्त हो जाता है, वह टूटकर कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। नई जो केंद्रक कला के बन जाने से अब पूर्णतः निर्मित संतति केंद्रक है यानी डॉटर न्यूक्लियस का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार एक कोशिका के अंदर जिसमें पहले एक केंद्रक था, अब दो नए संतति जो इस केंद्रक में दिखाई पड़ने लगते हैं। संतति केंद्रकों के निर्माण के साथ ही केंद्रक विभाजन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात ये जो अपने ध्रुवों पर पहुंच गए हैं, ये जो क्रोमोसोम है नए संतति ये क्रोमोसोम, और इसमें केंद्रक कला का निर्माण होने लगता है और नई जो न्यूक्लियस इसका ये बन जाती है, और जो तर्कु है ये पूर्णतः टूट जाते हैं, और इसमें जो केंद्रक कला के बन जाने के कारण ही इसमें जो कोशिका द्रव्य जो पाई जाती है उस पर ये मिल जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये नई संतति कोशिका हो जाता है और ये समसूत्री विभाजन ही पूर्ण हो जाती है। यहाँ से ये नया केंद्र बन जाएगा। इसके बाद आते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये क्या होता है ये जानना है कि एक कोशिका के भीतर दो संतति केंद्रकों के निर्माण के बाद जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे दो नई संतति कोशिका बनती है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर प्रायः जो सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका जो कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टी निर्माण द्वारा होता है। ठीक, से अंत्यावस्था के चलते चलते यह इसके तुरंत पश्चात दो संतति जो केंद्रकों में लगभग बीच में कैल्शियम पैक्टेट एवं सेलुलोज के जो कण है वो जमा होते हैं, जो कि एआर द्वारा स्रावित होता है। ये कण बाद में मिलकर एक पट्टिका का निर्माण करते हैं, और यह पट्टिका तो संतति को जो कोशिकाओं में है उसको पृथक करती है। वह दोनों केंद्रकों के बीच एक सामान्य भित्ति यानी कॉमन वॉल बनाती है, जो आगे चलकर मध्य पट्टिका सदृश कार्य करने लगती है। जो कोशिका पट द्वारा और कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप जगत व पादप कोशिकाओं की विशेषता है, और जंतु कोशिकाओं में इस विधि का जो कोशिका द्रव्य है का विभाजन नहीं होता, और उच्च वर्गीय पौधों की जो कोशिकाओं के तथा जंतु कोशिकाओं के जो सूत्री विभाजन में मुख्य अंतर भी पाई जाती है। जैसे ये कोशिका द्रव्य विभाजन है, ये सेल प्लेट तो चारों तरफ ये आवरण दिखा रहे हैं, सेल प्लेट है। ये जो अंत्यावस्था है टेलोफेज के बाद ये दिखाई देता है, और ये अलग अलग जो केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन के बाद पश्चात ही कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन जो उच्च वर्गीय जो पौधों की कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं के जो सूत्री विभाजन उसमें मुख्य अंतर इस प्रकार है। जैसे पादप कोशिकाओं का सूत्री विभाजन है, तारा एवं तारा रश्मियाँ अनुपस्थित, चूंकि सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट द्वारा होता है, और जंतु कोशिका में जो सूत्री विभाजन है सूत्री उपकरण में तारा केंद्र तारा व रश्मियाँ उपस्थित होती है, और कोशिका द्रव्य विभाजन खांचा निर्माण आदि द्वारा होता है। ठीक है, इसी प्रकार सूत्री विभाजन का महत्व आप देखते हैं।
जो सूत्री विभाजन उसका महत्व में क्या इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो इस क्रिया के द्वारा प्रत्येक जो कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती है और जो संतति कोशिकाएं हैं हर प्रकार से मात्र जो कोशिका के समान होती है तथा इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है मात्र कोशिका के समान रहती है। और संतति जो कोशिकाओं में गुणसूत्र कोशिका जैसे होते हैं, यह विभाजन जीव के शरीर की वृद्धि करता है तथा केवल कायिकी कोशिकाओं में यह होता है। इस प्रकार सूत्री विभाजन का महत्व है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस क्या होता है, ये जानेंगे। ठीक है, आज हमारा समसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है।